आज हम आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 1, यूज ऑफ द का। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन के बदले द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। क्या है रूल्स कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन के बदले द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है। यही रूल्स है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाथी एक मजबूत जानवर है। तो यहाँ पे हाथी जो है, इससे हाथी की पूरी जाति का बोध हो रहा है। हम यहाँ पे किसी खास हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाथी है उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है कि हाथी एक मजबूत जानवर है। ये पूरे हाथी का बात हो रहा है। यहाँ पे हाथी जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो रूल्स यही है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन के बदले द का प्रयोग करके पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। तो यहाँ पे इस एलिफेंट के पहले आप द का भी यूज कर सकते हैं और एन का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं कि एन। अब एन क्यों हुआ, तो हाथी यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो कभी भी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो हाथी है इसका इंग्लिश एलिफेंट होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू हो रहा है और ए क्या होता है, ववेल साउंड होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। तो एन एलिफेंट। और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हाथी जो है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज होगा। एन एलिफेंट इज। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, मजबूत जानवर। और ये जानवर भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। जानवर भी नाउन है और ये नाउन है, तो ये नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लुरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो सब्जेक्ट क्या है, एक हाथी। सब्जेक्ट क्या है आपका, हाथी। तो हाथी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे जानवर भी क्या है, सिंगुलर है। और इस नाउन के पहले मजबूत है जो क्या है, एडजेक्टिव है।
तो इसी एडजेक्टिव के अनुसार हमें ए एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजबूत का इंग्लिश क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है स साउंड से शुरू हो रहा है, जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, तो ए स्ट्रॉन्ग, फिर जानवर है तो एनिमल। अब रूल्स है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बदले द का प्रयोग करके किसी पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। तो यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे इसके बदले आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये होगा कि द एलिफेंट इज a strong animal। यहाँ पे एन का भी यूज कर सकते हैं और द का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से जाति का बोध होता है। ठीक है, रूल्स भी यही था। यहाँ पे जो एलिफेंट है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे एनिमल भी क्या है, भी क्या है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, ये समझ गए कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बदले द का प्रयोग करके किसी पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। तो वही यहाँ पे हुआ है। आप यहाँ पे जो एलिफेंट है, हाथी जो है, यहाँ से हाथी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, किसी एक हाथी की बात नहीं हो रही है, किसी एक हाथी का बोध नहीं हो रहा है। तो जब पूरी जाति का बोध हो रहा है तो इस एलिफेंट के पहले आप एन का भी यूज कर सकते हैं और द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे रूल्स में था। चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। कुत्ता वफादार, कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। तो यहाँ पे जो कुत्ता है इससे पूरे जाति का बोध हो रहा है, किसी एक कुत्ता का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, वफादार जानवर। यहाँ पे जो जानवर है ये क्या है, नाउन है। अब ये नाउन है तो जानवर कौन सा नाउन है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब काउंटेबल नाउन है तो ये हो सकता है सिंगुलर हो या प्लुरल हो। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो ये नाउन है सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट का नाउन जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, कुत्ता, मतलब ये कुत्ता एक है, कुत्ता यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जब ये सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन आया है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ये जानवर भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए रूल्स क्या था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन के बदले द का प्रयोग करके पूरी जाति का बोध कराया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ए एन का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ये क्या लिखा हुआ है, कुत्ता, कुत्ता का इंग्लिश क्या होता है, डॉग। इसका जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड है ये ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो और डॉग, और ये प्रेजेंट टेंस में है, मेन वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या है,
वफादार जानवर। यहाँ पे जानवर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए इस नाउन के पहले क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी नाउन के पहले अगर एक एडजेक्टिव होता है तो ए एन का जो प्रयोग होता है उस एडजेक्टिव के पहले और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये वफादार है। वफादार का इंग्लिश क्या होता है, फेथफुल, जिसका प्रोनाउंसिएशन फ से शुरू हो रहा है, और फ जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पे होगा ए फेथफुल, और जानवर है तो एनिमल। और अंत में फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पे आप द डॉग भी लिख सकते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, यही रूल्स था। यहाँ पे डॉग क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। जब पूरी जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से क्लास रिप्रेजेंट होता है, दोनों से जाति का बोध होता है। यहाँ पे भी ये नाउन जो है एनिमल, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही क्या है, सिंगुलर है। कुत्ता क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो इस नाउन के पहले फेथफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि नाउन के पहले, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ए एन का जो प्रयोग होता है एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका इंग्लिश क्या था, फेथफुल। और फेथफुल जो है फ साउंड से शुरू हो रहा है, और फ क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लुरल बना करके भी जाति का बोध कराया जाता है। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।